नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। आज हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 9th सेशन में मैं आपको इंसुलिन टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। लास्ट सेशन में हमने देखा कि इंसुलिन एग्जैक्टली होता क्या है, इंसुलिन के टाइप्स हमने देखे और इंसुलिन की बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त की। तो इस सेशन में हम जानेंगे इंसुलिन टेक्निक के बारे में, यानी इंसुलिन एग्जैक्टली दिया कैसे जाता है। तो आज मैं बताऊंगी। तो इंसुलिन दिया जाता है इंसुलिन सिरिंजेस से, जो ये है, या फिर इंसुलिन पेन से, या इंसुलिन पंप से। पर मैं आज इन डिटेल आपको बताने वाली हूँ इंसुलिन सिरिंजेस और इंसुलिन पेन के बारे में। ठीक है, तो अभी ये जो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन सिरिंजेस के बारे में बता देती हूँ। इंसुलिन सिरिंजेस ये मार्केट में या हर जगह दो प्रकार के मिलते हैं। ये है सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज विथ रेड कैप और रेड मार्किंग्स, और जिस पे लिखा है 40 IU। मतलब इसका मतलब ये है कि और ये है इंसुलिन बॉटल, ठीक है, या इंसुलिन वायल जो इंसुलिन सिरिंज के साथ यूज़ की जाती है। अब जिस वायल या बॉटल पे लिखा होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, उसके साथ यूज़ करनी होती है ये 40 IU इंटरनेशनल यूनिट वाली सिरिंज, जो है विथ रेड कैप एंड रेड मार्किंग्स। और ये जो दूसरी सिरिंज है जो विथ ऑरेंज कैप है और ब्लैक मार्किंग्स है, ये है 100 IU इंसुलिन सिरिंज, यानी जिस बॉटल पे लिखा जाता है 100 IU, उसके साथ यूज़ करना होता है ये 100 IU वाली, यानी ऑरेंज कैप वाली और ब्लैक मार्किंग्स वाली इंसुलिन सिरिंज। अगर ऐसे हो जाता है कि आप ऑरेंज कैप के बजाय रेड कैप वाली इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं, या रेड कैप के बजाय ऑरेंज कैप वाली इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं, तो क्या हो सकता है, पूरा डोज भी गलत हो सकता है। आपको हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, शुगर बढ़ सकती है, या हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, यानी शुगर कम हो सकती है। तो पूरा डोज चेंज हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि 40 IU बॉटल के साथ रेड वाली सिरिंज यूज़ करनी है और 100 IU इंसुलिन के साथ 100 IU सिरिंज यूज़ करनी है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इंसुलिन टेक्निक पे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि इंसुलिन हम स्टोर कहाँ पे करते हैं। इंसुलिन हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में कहाँ, सेकेंड कंपार्टमेंट या थर्ड कंपार्टमेंट, या फिर डोर कंपार्टमेंट में, जहाँ पे हम बॉटल्स रखते हैं, वहाँ पे हम इंसुलिन स्टोर कर सकते हैं। अभी हमें इंसुलिन टेक्निक अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन लेने से पहले हाथ सबसे पहले अच्छे से धो लेना है, हाथ को ड्राई कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब इंसुलिन लेने वाले हो तो आधा घंटा पहले आपको इंसुलिन को फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालना है। आधा घंटा रूम टेम्परेचर पे रखना है और उस आधे घंटे बाद आपको इंसुलिन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 9 बजे इंसुलिन लेना है तो 8:30 बजे आप इफ़ 9 AM को आपको इंसुलिन लेना है तो 8:30 AM को आप इंसुलिन रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालोगे, रूम टेम्परेचर पे रखोगे और फिर 9 बजे आप 9 AM को आप इंसुलिन ले लोगे। ठीक है, तो आपने हाथ अच्छे से धोए हैं, ड्राई कर लिए हैं। अभी हम इंसुलिन टेक्निक के बारे में देखेंगे। अभी इंसुलिन टेक्निक के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम इंसुलिन ले कहाँ सकते हैं। तो इंसुलिन हम ले सकते हैं आर्म पे, थाई पे, मांडी पे, या पेट पर, या
बटक, सीट पर। तो कहाँ कहाँ ले सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो है आर्म। तो आर्म पे, हाथ पे, कहाँ पे आप ले सकते हैं इंसुलिन? तो आपने यहाँ एल्बो से इतना हाथ छोड़ दिया, ऊपर से अपने इतना हाथ छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे चर्बी ज़्यादा होती है वहाँ पे आप इंसुलिन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे ले सकते हैं इंसुलिन? तो थाई पे या मांडी पे। तो मांडी पे कहाँ पे? अभी ये जो मांडी है, ठीक है, तो उस पे जो हमारी मिडल वाला थाई होता है, यानी मतलब अपर एंटेरोलैटरल थाई, यानी मैं आपको बताती हूँ, जब हम बैठते हैं नीचे तो हमारा पॉकेट जो है वो एक साइड में चला जाता है। तो ये देखिए, यहाँ मैं बैठी हूँ, ये मिडिल थाई है, यहाँ पे जहाँ ज़्यादा चर्बी है, ठीक है। तो इतने पोर्शन में यहाँ पे जहाँ ज़्यादा चर्बी है आप वहाँ इंसुलिन ले सकते हैं, ठीक है। सो अपर एंटेरोलैटरल क्वाड्रेंट ऑफ द थाई, ठीक है। ज़्यादा नीचे भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ थाई का, जहाँ पे ज़्यादा चर्बी है वहाँ पे आप इंसुलिन ले सकते हैं। तीसरा कौन सा है? तो पेट पे। पेट पे आप कहाँ ले सकते हैं? अभी ये आपकी बेंबी है, ठीक है, यहाँ से आपने 3 उंगलियाँ छोड़ दी और ऊपर नीचे से आपने 2 उंगलियाँ छोड़ दी। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे आप इंसुलिन ले सकते हैं, ठीक है। और कहाँ इंसुलिन ले सकते हैं? तो आपके सीट पर, मतलब जब आप बैठते हैं नीचे तो जो पार्ट नीचे टच नहीं होता सीट का या बम्प का, वहाँ पे आपको इंसुलिन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे इंसुलिन टेक्निक। तो मैंने इंसुलिन टेक्निक के लिए ये जस्ट एक बना के रखा है, दिस वन। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन टेक्निक से। तो सबसे पहले अभी मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 40 IU इंसुलिन, ठीक है। तो उसके साथ मैं यूज़ करूँगी रेड कैप वाली इंसुलिन सिरिंज, ठीक है, 40 IU वाली, ठीक है। तो अभी हमें इंसुलिन इसमें लेना है, तो हम लेंगे कैसे? देखिए, ये 40 IU वाली इंसुलिन सिरिंज है। 40 IU वाली इंसुलिन सिरिंज में जो अंतर होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है। और जो U100 इंसुलिन सिरिंज है, जो ऑरेंज कैप वाली है, ठीक है, जो उसमें जो डिस्टेंस होता है या अंतर जो होता है वो 2 का होता है, यानी 0 के बाद आता है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 ऐसे आता है। तो ये है ऑरेंज सिरिंज। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं इंसुलिन लेना। ओके, तो ये है इंसुलिन सिरिंज। इसकी नीडल देखिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत छोटी होती है, 4 mm या 6 mm की होती है, या कभी कभी 8 mm की भी होती है, पर छोटी ही होती है, ज़्यादा आपको दर्द नहीं होगा या दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी हम इंसुलिन लेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डॉक्टर ने बोला है 15 यूनिट इंसुलिन लेना है, तो मैं पहले क्या करूँगी, इसे बॉटल नहीं लूँगी, मैं पहले सिर्फ 15 यूनिट यहाँ तक मैं खींचूँगी सिरिंज पे, ठीक है। ये देखिए 15 यूनिट, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी कि वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसीलिए मैं पहले इसे, ये जो एयर है सिरिंज में अभी जो हमने भरी हुई है वो बॉटल में डाल दूँगी, और फिर क्या करूँगी कि मैं 15 यूनिट
ऐसे प्रोसेस से क्या होता है कि एयर बबल्स भी नहीं आते हैं सिरिंज में। ठीक है, तो अभी मैं 15 यूनिट इंसुलिन ले रही हूँ। 1 यूनिट आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, 1-2 यूनिट। उससे क्या होगा कि अगर कुछ एयर बबल्स आ भी गए तो आप उसको निकाल पाओ। एयर बबल्स कैसे निकालने हैं, अभी इसमें एयर बबल्स नहीं है, पर अगर एयर बबल्स आ भी गए तो आपको कैसे निकालने हैं, जस्ट थोड़ा सा ये करना है और 1 यूनिट आगे प्रेस करना है। ये देखिए, ठीक है, ओके। अभी हम इंसुलिन लेंगे, तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे इंसुलिन लेना है वो साइड बिल्कुल क्लियर, क्लीन, वहाँ पे कोई रेडनेस नहीं, रैश नहीं, कोई सूजन नहीं, ऐसा प्लेस होना चाहिए। वो आर्म का हो, हाथ का, मांडी का, सीट का या पेट का। ठीक है, वहाँ पे वो साइड एकदम क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया है, हमने कॉटन लिया है, कापूस लिया है, उस पर थोड़ा हमने स्पिरिट डाला है। ठीक है, तो स्पिरिट आपको कोई भी फार्मेसी शॉप में मिल जाएगा या मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं कॉटन और स्पिरिट की छोटी बोतल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कॉटन से आपको पहले, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ थाई पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जगह क्लीन करनी है। ठीक है, आपने जगह क्लीन कर ली। ओके, तो स्पिरिट को अभी ड्राई होने देना है। ओके, स्पिरिट अभी ड्राई हो चुका है। अभी आप इंसुलिन दोगे तो आपको ये इंसुलिन जो है वो कैसे पकड़ना है, पेंसिल की तरह पकड़ना है ऐसे, और जस्ट 90 डिग्री में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये प्रेस करना है। जब वो पूरा प्रेस हो जाता है तो आपको 6 सेकेंड रुकना है ताकि वो पूरा इंसुलिन अंदर चला जाए। 6 सेकेंड हो गए, अभी हम ये निकालेंगे बाहर। ठीक है, इस कैप को धीरे से विदाउट टचिंग द निडल हम इस लगा देंगे। ठीक है, और जो कॉटन है वो इस जगह पे सिर्फ रखना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है या ज़्यादा रब नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सिर्फ रखना है कॉटन, ताकि वो ठीक मतलब अगर रब करोगे तो क्या होगा, इंसुलिन फटाफट फैल जाएगा और हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कॉटन वहाँ पे एक जगह पे रखना है ताकि क्या हो सके कि उस पर कोई असर ना, कुछ दूसरा दुष्परिणाम ना आए, कि इंसुलिन जल्द से जल्द फैले ना। अगर आपने रब किया तो क्या होगा, इंसुलिन जल्द से जल्द फैलेगा और हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये कॉटन यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो अभी क्या, अभी हम देखेंगे इंसुलिन पेन से हम इंसुलिन सिरिंज कैसे लेंगे। ये है इंसुलिन पेन, जिसके साथ यूज़ किया जाता है इंसुलिन कार्ट्रिज। ओके, और अभी देखिए, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया कि जो रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग या दूसरे जो है लॉन्ग एक्टिंग, वो इंसुलिन्स ये ट्रांसपेरेंट या पानी जैसे होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखिए। और जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन है, जैसे ह्यूमन मिक्सटार्ड, एग्लूसन 2575, जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन है वो थोड़े क्लाउडी होते हैं ऐसे, देखिए, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग और दूसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, तो ऐसे 2 प्रकार के इंसुलिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
इस इंसुलिन को आपको ऐसे लेना है, या अगर पेन हो तो पेन आपको पकड़ना। पेन के अंदर आपने ये कार्ट्रिज डाल दिया है, तो आप अभी क्या करोगे, इसे रोल करोगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे टिप्ड कर सकते हैं। टिप्ड कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या जस्ट सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि आप जस्ट एक थोड़ा सा हल्का सा इसे ये कर सकते हैं, हिला सकते हैं, बस ज़्यादा विगरसली शेक नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हमने ये जो क्लाउडी इंसुलिन जो है, जो रोल करने के बाद अभी ऐसे मिक्सचर देखिए कैसे हो जाता है, पूरा ऐसे यूनिफॉर्म हो जाता है, वो दोनों कंपोनेंट्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंसुलिन लेंगे। हमने सबसे पहले साइट क्लीन किया है स्पिरिट से। अभी हम क्या करेंगे, जो लोग बहुत ही थिन होते हैं या पतले होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, जिनके अंदर जिनके शरीर में चर्बी इतनी जो फैट का जो ये है चर्बी वो ज़्यादा नहीं होती है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, ये हमारा थंब है, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तो इससे स्किन को थोड़ा ऊपर करना चाहिए, स्किन फोल्ड करना चाहिए और फिर इंसुलिन लेना चाहिए। ठीक है, जो मोटे हैं, जिनके अंदर शरीर के अंदर चर्बी बहुत है, तो वो विदाउट स्किन फोल्ड के इंसुलिन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी पेन को आप लोग को कैसे पकड़ना है, आपने पेंसिल की तरह पेन को पकड़ा, 90 डिग्री में इंसर्ट किया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डायल करेंगे। अभी एग्जाम्पल मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है 15 यूनिट्स इंसुलिन लेना है, तो मैं पहले क्या करूँगी, ये जो पेन है, ठीक है, ठीक है, इसमें मैं 15 डायल करूँगी। ये जो वाइट मार्किंग दिख रहा है, हाँ, तो मैं ऐसे ये ऊपर घुमाऊंगी और ये अभी 15 आ चुका है। 1 यूनिट में थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ ताकि मैं प्राइमिंग कर सकूँ, अगर कुछ एयर बबल्स हो तो वो मैं निकाल पाऊँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इंसुलिन लेंगे। हमने इंसुलिन का कैप धीरे से निकाल दिया है। ठीक है, अभी देखिए इसकी निडल बहुत ही छोटी होती है, 4 mm की, सो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंसुलिन पेन या इंसुलिन सिरिंजेस को। ठीक है, ये आपको चुभती भी नहीं है। अभी हमें क्या करना है, हमने स्किन फोल्ड किया है, हम 90 डिग्री में इसे अंदर एकदम हल्के से डालेंगे और प्रेस करेंगे। प्रेस कैसे करना है, रोटेट नहीं करना, घुमाते नहीं रहना है, आपको ऐसे प्रेस करना है ताकि वो इंसुलिन चला जाए। रोटेट करते रहोगे तो वो इंसुलिन नहीं जाएगा, वो रिवर्स डायलिंग हो जाएगा। आपने अभी प्रेस करके इंसुलिन अंदर चला गया है। 6 सेकेंड आप रुके, 6 सेकेंड बाद आपने ये निकाला है। आपने कॉटन इस जगह पे रखा है, कॉटन को निकाला है और कॉटन को फिर डिस्कार्ड करना है। ठीक है, और हल्के से आपको ये निडल कैप को निडल के यहाँ लगाना है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सिरिंज या एक निडल पेन की वो 6 प्रिक्स के लिए यूज़ की जा सकती है। यानी अगर आपको ये इंसुलिन आप दिन में 2 बार ले रहे हो, तो आज 2 बार लिया, कल 2 बार, परसों 2 बार इसी निडल से, तो 6 बार हो गए। तो तीसरा दिन हो गया, अभी चौथे दिन आप ये निडल को चेंज करोगे। ठीक है,
और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स या दूसरे पेशेंट्स जिनको मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कैंसर, ठीक है, तो उन्हें एक्चुअली ये जो सिरिंज या पेन है ये यूजुअली आइडियली एक ही बार यूज़ करना चाहिए, एक ही प्रिक के लिए। पर अगर अफोर्डेबिलिटी का प्रश्न है, ऐसा कुछ है, तो ये 3 से 4 प्रिक तक यूज़ किया जा सकता है, पर विथ कॉशियसली, ध्यान से, ठीक है। ओके, तो ये था सब इंसुलिन के बारे में, हमने इंसुलिन टेक्निक देखा, ठीक है। अभी हम क्या जानेंगे, हम ये जानेंगे कि अभी हमने आज सीखा क्या क्या। आज हमने सीखा कि इंसुलिन के 2 सिरिंजेस कौन से होते हैं, इंसुलिन पेन के बारे में हमने जाना, इंसुलिन सिरिंजेस ये बॉटल से बॉटल होती है और पेन के लिए कार्ट्रिज होता है, ठीक है। तो ऐसे लेना होता है इंसुलिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें इंसुलिन कहाँ लेना होता है, इंसुलिन स्टोर कहाँ करना होता है, इंसुलिन टेक्निक मैंने अभी आपको प्रॉपरली बताई है कैसे कर लेना होता है इंसुलिन, और फिर इंसुलिन लेने के बाद आप इंसुलिन वापस रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन इंसुलिन टेक्निक के बारे में। सो आज का सेशन मैं यही रुकती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।